Hello friends, welcome to Exam Success, free coaching and preparation for all students for all kind of examination। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर जो बार बार लगातार हमेशा आते ही रहते हैं और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। टुडे वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज GK and GS question which are most frequent. They always come in competition, different competitive exam, and they are very important for you. So please pay attention. ध्यान से देखिए आज हम क्या क्या क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट GK GS फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी द मैक्सिमम फॉरेन कंपनीज आर रजिस्टर्ड। किस शहर में अधिकतम विदेशी कंपनियां पंजीकृत हैं। आपके ऑप्शंस हैं बैंगलोर, न्यू दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, एंड द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विदेशी कंपनी रजिस्टर्ड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेन कंपनीज आर रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which plan has been executed up to both rural and urban areas। किस योजना को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों तक विस्तृत किया गया है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, डी नन ऑफ दीज। एंड द आंसर इज सी, नेहरू रोजगार योजना। जी हाँ फ्रेंड्स, नेहरू रोजगार योजना को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विस्तृत किया गया है। नेहरू रोजगार योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम सोयाबीन। कौन सा राज्य अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश। यस फ्रेंड, मध्य प्रदेश इज द स्टेट विच प्रोड्यूस मैक्सिमम सोयाबीन। मध्य प्रदेश वह राज्य है जो अधिकतम सोयाबीन उत्पादित करता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एंड इंडियन फूड कॉरपोरेशन वेयर कंस्टिट्यूटेड इन। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया था 1960 में, 1965 में, 1967 में या 1969 में। 1960, 1965, 1966 और 1969। एंड द आंसर इज 1965। Yes friends, in 1965 Agriculture Price Commission and Indian Food Corporation were constituted। 1965 में कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम का गठन या स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Government has launched e-passport scheme। The first e-passport was issued to। सरकार ने ई पासपोर्ट योजना शुरू की है। पहला ई पासपोर्ट को जारी किया गया था। इनको जारी किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, मिस्टर प्रणब मुखर्जी को, मिसेस प्रतिभा पाटिल को या मिस्टर सोमनाथ चटर्जी को। एंड द राइट आंसर इज मिसेस प्रतिभा पाटिल। यस फ्रेंड, मिसेस प्रतिभा पाटिल was the first person to get first e-passport। प्रतिभा पाटिल जी हमारी पहली हमारे देश की महिला प्रेसिडेंट जो थी, उनको पहला ई पासपोर्ट जारी किया गया था। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड मिड डे मील स्कीम टू कवर द स्टूडेंट अप टू क्लास। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना को बढ़ा दिया गया है कौन से वर्ग तक। जी हाँ दोस्तों, पहले ये कम कक्षाओं को कवर करता था, अब ये ज़्यादा कक्षाओं को कवर करता है और आपको बताना है अप टू 6th, 7th, 8th और 10th। एंड द आंसर इज
8th C. Yes friend, up to 8th class now midday meal scheme has extended. 8वें क्लास तक मध्याह्न भोजन को बढ़ाया गया है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन बैंक्स हैव द मैक्सिमम फॉरेन ब्रांचेस इन. भारतीय बैंक में अधिकतम विदेशी शाखाएं हैं किसकी? बांग्लादेश, यूके, यूएसए, श्रीलंका. And the answer is UK. And the answer is UK. Yes friend, in UK Indian banks have the maximum foreign branches in UK. भारतीय बैंक की अधिकतम शाखाएं यूके में हैं. नेक्स्ट. द फर्स्ट गरीब रथ हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन. सबसे पहला गरीब रथ ट्रेन चलाया गया था बिटवीन दिल्ली और पटना, दिल्ली और चेन्नई, दिल्ली और मुंबई, अमृतसर और सहरसा. एंड द राइट आंसर इज अमृतसर सहरसा. यस फ्रेंड, द फर्स्ट गरीब रथ ट्रेन was flagged off between अमृतसर एंड सहरसा. जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला गरीब रथ ट्रेन जो चलाया गया था वो अमृतसर और सहरसा के बीच चलाया गया था. बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, याद रखिएगा. नेक्स्ट. प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू. प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस से संबंधित है? कम्युनिकेशन, संचार, सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकता, लिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को जोड़ने से, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, सड़कों का, राज्य मार्गों के विकास से. एंड द राइट आंसर इज डी. प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज. प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित है. नेक्स्ट. इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन. भारतीय ब्रांड इक्विटी फंड स्थापित किया गया था. व्हेन? इट वाज 1996, 1997, 1995, 1992. And the answer is 1996. Yes friend, Indian brand equity fund was established in 1996. भारतीय ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में की गई थी. तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं. एक बार चलो मैं फिर से इसे रिवाइज कर देता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के लिए जैसे ये YouTube है, YouTube खोलोगे तो यहाँ पे देखो ये SKR वीडियो आएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आएगा. आपको इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ लाइक पे क्लिक करना है और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें यहाँ कमेंट में लिख देना. हमारे एक्सपर्ट आपको रिव्यू करेंगे. चलो एक बार इसे हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए. ओके, so again we will revise. Okay, so starting from the beginning, which company has got maximum foreign companies registered? Which city? Sorry, फिर से starting से फिर से. New Delhi is the city with the maximum foreign companies are registered. Yes friends, न्यू दिल्ली वह शहर है जिसमें अधिकतम विदेशी कंपनियां पंजीकृत हैं. Next is Nehru Rozgar Yojana plan has been extended up to both rural and urban areas. नेहरू रोजगार योजना जो है वो शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विस्तृत किए गए हैं. नेक्स्ट. मध्य प्रदेश इज द स्टेट विच प्रोड्यूस मैक्सिमम सोयाबीन. मध्य प्रदेश वह राज्य है जो सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करता है. नेक्स्ट. In 1965, Agriculture Price Commission and Indian Food Corporation was constituted. 1965 में कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम का गठन या स्थापना
किया गया था? नेक्स्ट, मिसेस प्रतिभा पाटिल was first Indian who received e-passport. To whom first e-passport was issued? जी हाँ फ्रेंड्स, मिसेस प्रतिभा पाटिल वो पहली भारतीय थी जिन्हें भारत का पहला ई पासपोर्ट जारी किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड मिड डे मील स्कीम टू कवर द स्टूडेंट अप टू क्लास 8th। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना को बढ़ाया गया है 8वें वर्ग तक। याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। इंडियन बैंक हैव द मैक्सिमम फॉरेन ब्रांचेस इन यूके। यस फ्रेंड, भारतीय बैंकों की अधिकतम विदेशी शाखाएं यूके में है। कौन से देश में है? यूके। यूके स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूनाइटेड किंगडम में भारतीय बैंकों की अधिकतम विदेशी शाखाएं हैं। First Garib Rath train, Garib Rath is the name of a train. First Garib Rath train has been flagged off between अमृतसर एंड सहरसा। भारत की पहली गरीब रथ ट्रेन चलाई गई थी कौन से शहर के बीच में? अमृतसर और सहरसा। अमृतसर एंड सहरसा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज। यस फ्रेंड, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित है। लास्ट, इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996। यस फ्रेंड्स, इन 1996 में भारत ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना की गई थी। सो फ्रेंड्स, बाय हार्ट दिस क्वेश्चन, इसे याद कर लीजिए, कंठाग्र कर लीजिए। ये पूछे गए हैं और हमेशा ये पूछे जाएंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, बहुत ही ज़्यादा संभावित हैं और आप इसे मिस ना कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक।